थोड़ी देर पहले मार्केट अपना एसएल लेने वाला था और अभी आप देखो अपने जस्ट टारगेट के पास। सो हेलो, आ गए हैं अपन वापस से बीटीसी के चार्ट पर और आज फिर अपन करने जा रहे हैं ट्रेड। और यहाँ पर आप देखोगे, एक बेसिक एनालिसिस आपको बता देता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पर, जो कि अपन पिछले कई वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिया है सप्लाई का मेजर और ये सप्लाई एग्जैक्ट सेम बिट्री जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया है। और यहाँ पर अगर आप वन डे की टाइम फ्रेम पर अगर पीछे से अगर देखो तो यहाँ पर एक ये वाली लिक्विडिटी स्वीप दिख रही होगी आपको। ये सब चीजें अपन पिछली वीडियो में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जल्दी से देख लेना, क्योंकि सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक होकर ही एनालाइज होती है। अभी अगर अपन बात करें तो मार्केट में ये मैं एक पिछली डिमांड का मेजर ले रहा हूँ, और अगर मैं इसे यहाँ पर लगाता हूँ तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने डिमांड कंप्लीट कर दी है और उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड का मूव भी दे दिया है। यहाँ पर अगर आप सिंपली देखोगे तो मार्केट अभी कुछ इस तरीके से यहाँ पर चलिए एक बार ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने एक यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक पल को ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड का फॉल दे सकती है, जो कि एक सही एनालिसिस भी हो सकती है। पर यहाँ पर आप अगर देखोगे तो पीछे की साइड जो दो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो उस कारण से मार्केट यहाँ पर जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस करके हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर शॉर्ट मारेंगे वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर आप पीछे वाली जो लिक्विडिटी स्वीप है उस कारण से मार्केट अभी अप साइड का मूव देने के चांसेस ज्यादा हैं। वन डे के टाइम फ्रेम से सीधा आ चुके हैं अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आप अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट ने अभी एक अच्छी डिमांड दिखाई है और ठीक उसी लेवल से दिखाई है जिस लेवल पे अपन ने वन डे के टाइम फ्रेम पर सप्लाई मेजर लगाया था। अभी जो डिमांड आ रही है ये आप प्रीवियस डिमांड का मेजर लेकर के लगा सकते हैं। अगर मैं प्रीवियस डिमांड का मेजर लगाता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने अपनी डिमांड कंप्लीट कर चुकी है। तो यहाँ पर बेसिकली मार्केट को एक सप्लाई दिखाना होगा। तो अभी के लिए अपन को ये चीज समझ में आ गई है कि डिमांड कंप्लीट हो गई है और मार्केट डाउन साइड में जा रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम से अगर अपन मार्केट को देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है वो मैं एक प्रीवियस सप्लाई का मेजर लगा करके मेजर कर रहा हूँ। एंड अभी अपन मार्केट देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आपको एक नीचे लिक्विडिटी जोन दिखेगा। ये जो लिक्विडिटी जोन है मार्केट ने अभी तक इस लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया है। मार्केट बेसिकली इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए एक डाउन साइड का फॉल और लगा सकता है। तो अभी के लिए अपन वेट करेंगे और देखते हैं एक सही ट्रेड सेटअप। और अभी मैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई का मेजर और लेता हूँ और से भी मेजर करके देखता हूँ। तो मार्केट में अभी स्कोप थोड़ा और मुझे दिख रहा है कि एक डाउन साइड का फॉल और आ सकता है। एंड यहाँ पर आप अगर देखोगे तो एक यहाँ पर एसआर इंटरचेंज एरिया भी है। एसआर इंटरचेंज एरिया मतलब सिंपल सा प्रीवियस वाला जो रेजिस्टेंस है वो एक सपोर्ट में चेंज हो गया होगा। तो यहाँ पर अपन अभी के लिए तो यही मान रहे हैं कि मार्केट एक नीचे की साइड का फॉल देगा और यहाँ पर एक एंट्री बना करके अप साइड का मूव दे देगा। प्लस यहाँ पर ही मैं एक सप्लाई का मेजर और लेता हूँ थोड़ा और कंफर्मेशन के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट एक करेक्ट जोन पर आ चुका है। तो अभी भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करूँगा कि अपने को ट्रेड दोनों सप्लाई मेजर के बीच में कहीं मिल जाए, ताकि अपन एक एक्यूरेट एंट्री प्लान कर सकें। प्लस आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर कॉपी करता हूँ और इसे मैं छोटा करके अभी जिस फॉर्मेशन में मार्केट है वो अगर आपको उस पर लगा करके दिखाऊं तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि मार्केट एग्जैक्ट उसी स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो बेसिकली अपना जो अभी तक का एनालिसिस था कि मार्केट को एक अपसाइड का मूव देना चाहिए, वो तो एकदम करेक्ट एनालिसिस बन रहा है कि मार्केट को यहाँ से एक अपसाइड का मूव दे देना चाहिए। और साथ ही में अपसाइड मूव कंप्लीट करने के बाद एक
डाउन साइड का मूव भी मार्केट देगा। सो अपन ट्राई करेंगे कि अपन 2 ट्रेड प्लान कर पाए आज, और लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पर कैसे वर्क करता है। और अगर ये वाली सप्लाई दे देता है तो अपना एक फर्स्ट टारगेट बुक हो जाएगा, और फर्स्ट टारगेट बुक होते ही अपना एक सेकेंड ट्रेड के लिए भी कंफर्मेशन आ जाएगा। सो अभी के लिए मैंने यहाँ पर प्री ऑर्डर लगा रखा है। होपफुली मार्केट अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करा करके एक अपसाइड का मूव दे दे। सो अब यहाँ पर मार्केट ने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, और ट्रेड एग्जीक्यूट होते से ही अगर आप देख पाओगे तो 900 के समथिंग का अपना स्टॉप लॉस है, प्लस टारगेट अगर अपन देखें तो वो लगभग 3400 के आसपास का है। सो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ये ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। तो अपन आगे पूरा ट्रेड मैनेज करेंगे और वेट करते हैं टारगेट या फिर एसएल का। सो अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपना एसएल ले जाएगा, और ट्रेड एक अच्छी जगह एग्जीक्यूट हुआ था। मुझे ये लेवल सही लग रहा है। अगर एक और एंट्री मार्केट बनाता है तो अपन एक ट्रेड और प्लान करेंगे। सो कुछ ही देर में मुझे एक और सही एंट्री दिखती है और मैं एंटर कर जाता हूँ, एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने अपनी ट्रेडिंग क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखा है, क्योंकि अपन एक बार एसएल दे चुके हैं। आज अपन एक दूसरा ट्रेड प्लान कर रहे हैं। सो अपने को अपने कैपिटल को बचाना है, और एसएल अपन यहाँ पर एक छोटा सा रखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर अभी आप देखोगे तो ट्रेड एग्जीक्यूट करते से ही मार्केट एक बहुत ही अच्छा ग्रीन साइड में मूव दे रहा है। सो मार्केट आगे अपन देखते हैं कि कैसे चलता है। कुछ ही देर में मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल एंड किया था, और यहाँ पर अगर आप अभी देखोगे तो एक बड़ा रेड कैंडल बना रहा है। सो अभी वेट करते हैं और देखते हैं कि ट्रेड कैसे चलता है, और या तो पूरा टारगेट लेंगे या तो पूरा एसएल लेंगे, उससे पहले ट्रेड एग्जिट नहीं करेंगे। अभी अगर आप मार्केट देखोगे तो एकदम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है, और यहाँ पर आप देखोगे तो अपने एसएल से जस्ट पहले मार्केट ने रिवर्स किया है। अगर मैं उस रेड कैंडल को देख करके ट्रेड एग्जिट कर देता तो अभी मेरा मेंटल स्टेट, मेरी साइकोलॉजी बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाती। और यहाँ पर आप देखो कि मार्केट ने अपने एसएल से जस्ट पहले एक रिवर्स कर दिया है। थोड़ी देर पहले मार्केट अपना एसएल लेने वाला था, और अभी आप देखो अपने जस्ट टारगेट के पास है। एंड अब मार्केट फाइनली अपना टारगेट हिट कर देगा, और सी अपना टारगेट हिट हो चुका है गाइज। और आज अगर अपन ने जो दोनों ट्रेड प्लान किए थे उसमें जो एनालिसिस थी वो एकदम सही थी। बस पहले वाले ट्रेड में अपन थोड़ा सा ट्रैप हो गए, मार्केट ने अपने को ट्रैप कर दिया, पर अपना जो एनालिसिस था वो एकदम करेक्ट था। सो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।